होशरुबा महंगाई हुकूमत के गले का फंदा बन चुकी है। अगर इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट आज की देखें तो 13 अशियाए ज़रूरिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, 9 अशियाए ज़रूरिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में कमी वाक़ हुई है और 17 से 18 के करीब अशियाए ज़रूरिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। यानी अगर हम देखें तो 25% महंगाई हुई, जबकि 25% महंगाई में कमी वाक़ हुई और 75% दूसरी जगह पर इजाफा हो गया। तो हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, अब उन्हें भी अवाम के अंदर हुकूमत का बयानिया पहुंचाने में मुश्किलात का सामना है। तो क्या उनकी मुश्किल कम होगी, क्या अवाम के लिए आसानी पैदा होगी? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, तहादियों की नाराजगी बहुत से मामलात पे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन महंगाई को लेकर अभी तक बरकरार है। क्या ये नाराज़गी दूर हो सकती? देखिए, ये नाराज़गी उसी सूरत में दूर होगी कि अगर इत्तेहादी ये समझेंगे कि जनाब जो वादे किए गए थे कि महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, महंगाई ख़त्म की जाएगी, अवाम की तरफ से कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा, अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, वो होगा तो इत्तेहादी आने वाले इलेक्शन में हुकूमत का साथ देंगे। मैं आपको क्लियर कर दूँ, परवेज़ लाई साहब ने आज बिल्कुल वाज़ेह कहा है कि अगर ये महंगाई कंट्रोल ना हुई तो आइंदा आने वाले इंतखाबात में बड़ी बुरी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चौधरी परवेज़ लाई ने अवामी आदमी है, उन्होंने अवाम में जाना है, अवाम की बात करनी है, वो इनके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। यही बात कुछ दिन अरसा पहले आपको बताया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में MKM कह चुकी है, यही बात जो है वो इनके दीगर इत्तेहादी कह चुके हैं। तो तहरीक इंसाफ के अपने MNA, अपने MPA जो है वो बरमला कह रहे हैं कि जनाब अगर हम अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो हमें महंगाई पे कंट्रोल करना होगा, अगर हमने अवाम को रिलीफ देना है तो हमें अवाम को सहूलतें देना होगी। अगर हम अवाम को सहूलतें नहीं दे सकते तो आइंदा वोट हमें नवाज शरीफ की करप्शन पे, जरदारी की करप्शन पे या किसी की करप्शन के खिलाफ बयाने पे नहीं मिलेगा। हमें वोट मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा कि हमने अवाम को रिलीफ क्या दिया। या सर आप देखें, दूध महंगा हो गया, सब्जियाँ महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, अब तो रोटी नान कोई एक चीज हुकूमत दावे करती है, हुकूमत सब कुछ कहती है, रोजाना मीटिंगें होती हैं। मैं एक दिन में कुछ 100 मीटिंग हो रही है जब महंगाई को कंट्रोल करना है। कभी किसी का ट्वीट आ जाता है, कभी किसी का ट्वीट आ जाता है, कभी कोई बयान आ जाता है, कभी कोई बयान आ जाता है, लेकिन ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि जनाब रिलीफ मिला किधर है। इसलिए अब वाज़ेह हो गया, वाज़ेह तौर पे आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं अंदर से किसकी आवाज़ है? परवेज़ लाई साहब की आवाज़ आ गई है और उनका कहना यही है, देखें वो रहेंगे इनके साथ इस टेन्योर तक, लेकिन वो अपनी आवाज़ को इसलिए बुलंद करेंगे कि उन्होंने अवाम में जाना है। अफसोस तो बनता है ना। आप ये देखें कि आलमी मार्केट में तेल सस्ता हुआ, हमारी हुकूमत ने अभी तक नहीं किया। अब उसका असर क्या होगा? दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4.25 रुपए फी यूनिट इजाफा हो गया। अब आप ये देखें कि आलमी मार्केट में सस्ता है, हमने जो रेट बरकरार रखा उसी के मुताबिक हमें दिसंबर में अवाम की जेब से अरबों रुपया निकलवाना है। तो फिर गुस्सा तो आता है ना, इत्तेहादी जमातें भी आ जाके वो हुकूमत में गिरदानी जाती है ना। देखिए, इत्तेहादी जमातों ने आगे इलेक्शन लड़ना है, इनके अपने अरकान असम्बली जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जिन्होंने अवाम में जाना है, जिन्होंने अवाम से वोट लेना है, क्योंकि इन्होंने अवामी कंपेन शुरू कर दिया, जिस तरह आज कराची में कालीन ये मियाँ वाली में कर रहे हैं, उसके बाद आगे आ रहे हैं। लेकिन उन जलसों जुलूसों में इस वक्त तो ये लोगों को ले आएंगे, हर MP MNA जो है 100, 50, 200, 500, 1000 बंदा लेके आ जाएगा। लेकिन आने वाले वक्त में जब इलेक्शन आता है तो फिर लोग आपसे सवाल करते हैं, फिर लोग आपसे पूछते हैं क्यों वोट मांगने आए हो, किस लिए वोट मांगने हो। फिर क्या आपका इत्तेहादी आपके साथ रहेगा? क्या आपके इत्तेहादी उस वक्त में आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेगा? नहीं करेगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह दूं, आज परवेज़ लाई साहब का ये इशारा है कि अगर ये कंट्रोल ना हुई तो हम आइंदा इंतखाबात में आपके साथ नहीं है। इसी तरीके से बाकी चीज़ें होंगी। इनके अपने वो लोग जो सियासत करते हैं जिन्होंने इस बुनियाद पे वोट दिया था कि हम चीज़ें सस्ती करेंगे, हम बिजली सस्ती करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, सोना सस्ता करेंगे, खाने पीने की अशिया सस्ती करेंगे, माशरे के अंदर एक नई जिंदगी देंगे, एक नई चीज़ देंगे, नई तर्ज देंगे। अब वो देखते हैं कि कोई एक चीज़, मतलब PTI को ये सोचना नहीं बल्कि ये साबित करना पड़ेगा कि इन 5 साल दौर में उनके क्रेडिट में क्या है। अगर उनके क्रेडिट में महंगाई आती है तो वो आइंदा इलेक्शन आप आज से 1.5 माह पहले चले जाएं, उस वक्त भी बात ये थी कि 3 माह इंतजार कर लें, 3 माह मुश्किल हैं। 3 माह चलते चलते 5 बार 3 माह गुजर चुके हैं, अभी तक वो 3 माह नहीं खत्म हुए, महंगाई वैसे ही उरूज पे जाती जा रही। मैंने तो आपसे बड़ा क्लियर कहा है कि अगर इन्होंने अपने क्रेडिट में महंगाई का खात्मा ना लिया, ये जो क्रेडिट है ना कि हमने करप्शन के खिलाफ जहाद किया, इस क्रेडिट से वोट नहीं मिलता, जहन में रखेगा। ये एक आम मोहम्मद रशीद की, मोहम्मद बूटे की, मोहम्मद फरीद की, ये किसी की बात नहीं है।
आम गली मोहल्ले में रहने वाला सस्ती चीज़ें चाहता है। वो चाहता है कि उसके घर में जो खाना पकता है वो इतने पैसों में पके कि बासानी सारे घर के अफराद खाना खा सकें। उसको ये कोई गर्ज नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने मोटरवे महंगी बनाई, हमने सस्ती बनाई। उन्होंने फलां सड़क इतने में बनाई, हमने इतने में बनाई। उन्होंने फलां चीज़ इतने में की, हमने इतने में की। उन्होंने फलां काम इतने में किया, हमने इतने में किया। इससे कोई गर्ज नहीं है। वो कहते हैं चीज़ें क्या आपने सस्ती की। आप तकरीर करते थे कि चीज़ पेट्रोल बिजली महंगी होगी तो हुक्मरान चोर होगा, तो फिर इसका मतलब आप भी चोर हैं। आप तकरीर करते थे जनाब के चीज़ों पे अगर महंगाई पे कंट्रोल नहीं होता तो हुक्मरान नाहल है, तो इसका मतलब आप भी नाहल। आप ये समझते हैं कि डॉलर की एक्चुअल कीमत 165 है लेकिन फिर भी वो 180 में बिक रहा है, तो कोई मसला नहीं? इसलिए नहीं है कि माफिया है, माफिया बड़ा मजबूत है। आज आप कहते हैं कि हमारे स्टेट बैंक के पास इतने डॉलर्स आ गए, उसका आम आदमी को क्या फ़ायदा भाई? आम आदमी को उस वक्त फ़ायदा होगा ये डॉलर की कीमत नीचे आएगी, उससे आम चीज़ें सस्ती होंगी। या सर ये हम भी बड़ी बेहिस कौम बन चुके हैं या सर, हाल हुकूमत को ना कहें, हम सब बड़ी बेहिस हो चुके हैं। मुझे एक बात बताएं, आज टीवी पे चलता है डॉलर की कीमत इतनी हो गई, और परचून वाला जो परचून वाला या सब्जी वाला या फल वाला जिसका इससे तल्लक ही कोई नहीं है वो चीज़ महंगी कर देता है। क्या हुआ? जो डॉलर बड़ा महंगा हो गया जी। भाई तूने चीज़ें ला के रखी है, तुझे डॉलर से क्या? और उस पर एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को, हुकूमती अदारों को, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को, उन वज़रा को जो सुबह से लेकर शाम तक मीटिंगें करते रहते हैं, दावे करते रहते हैं, वो उस पर एक्शन नहीं लेते, गालियां पड़ती हैं हुकूमत को। और तो उसके बाद यही होगा। देखें, अब हुकूमत के लिए एक वार्निंग है, उनके अपने अरकान सबरी, उनके इत्तेहादी सब ये कह रहे हैं कि अगर महंगाई कंट्रोल ना हुई तो आइंदा इंतखाबात में बहुत मुश्किल चले, होगी। अगर मजमूई तौर पर उन्हें इदराक हो चुका है तो उम्मीद करते हैं कि इसका सद्देबाब भी किया जाएगा।